मोदी सरकार का ये लगातार तीसरा कार्यकाल है। आज देश चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वहीं देश के ग्रोथ इंजन के तौर पर यूपी ने बड़ी भूमिका निभाई है। मोदी सरकार में यूपी को विकास के नए पंख लगे हैं। आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के 11 साल में वो 11 बड़े फैसले, जिनसे यूपी की पहचान देश के सबसे तेज ग्रोथ करने वाले राज्य के तौर पर हो रही है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम हो रहा है। पीएम मोदी का यूपी को गिफ्ट, बुनियादी ढांचे का विकास। - 2014 में पीएम मोदी ने पहली बार प्रधान सेवक के तौर पर शपथ ली थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 2019 में दूसरी बार और 2024 में तीसरी बार लगातार प्रधान सेवक बनने के बाद पीएम मोदी की देश को विकासशील से विकसित देश बनाने की कोशिश में कोई कमी नहीं आई है। यही वजह है कि आज भारत देश की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक जा पहुंचा है। देश के ग्रोथ इंजन के तौर पर यूपी ने बड़ी भूमिका निभाई है। मोदी सरकार में उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विकास लगातार हो रहा है। यूपी को एक्सप्रेस वे प्रदेश के तौर पर पहचान मिली है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं यूपी में वर्तमान में 17 एक्सप्रेसवे, 4 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से 1,65,00,000 नौजवानों के लिए रोजगार की और नौकरी की व्यवस्था हुई। 8 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई बिना भेदभाव के। मोदी सरकार की मदद से यूपी के हर कोने को बेहतर सड़क संपर्क प्रदान किया गया। सड़क ही नहीं, रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट भी बढ़ा। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा में भी मेट्रो रेल परियोजनाओं को बढ़ावा मिला। 19 अमृत स्टेशनों का विकास हुआ, जो आधुनिक सुविधाओं, विरासत के संरक्षण का प्रतीक बने। अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए। सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। यूपी में हवाई यात्राएं सुलभ हुई हैं, जिनका कारण है कई बड़े हवाई अड्डों का निर्माण। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन, जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण। उत्तर प्रदेश में 2025 तक 19 हवाई अड्डे होंगे। पीएम मोदी का यूपी को गिफ्ट, धार्मिक और सांस्कृतिक डेवलपमेंट। मोदी सरकार ने यूपी को एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रदेश के तौर पर डेवलप करने में हर संभव मदद की है। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम और विंध्य कॉरिडोर का निर्माण, 100 करोड़ की लागत से भव्य रविदास मंदिर बन रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पीएम मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही। ये न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक और पर्यटन के लिहाज से भी यूपी के लिए काफी अहम है। कि देश का जो धार्मिक और सांस्कृतिक गौरव है, कहीं काशी विश्वनाथ का, कहीं महाकाल बाबा का, स्वयं 500 वर्षों से जो एक संघर्ष था राम जन्मभूमि का। काशी विश्वनाथ धाम और विंध्य कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं ने वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों को धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाया। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। ₹100 करोड़ रुपए की लागत से भव्य रविदास मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिससे सामाजिक समावेशन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा। मुझे भी
रविदास जी बार बार अपनी जन्मभूमि पर बुलाते हैं। पीएम मोदी का यूपी को गिफ्ट, स्वच्छ भारत मिशन और गंगा सफाई। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। ये अभियान उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लागू हुआ। 2014 में 38% स्वच्छता कवरेज 2019 तक 100% हो गया। कई क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त यानी ODF घोषित किया गया। लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। नमामि गंगे परियोजना के दौरान वाराणसी से सांसद होने के नाते पीएम मोदी ने गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए विशेष ध्यान दिया। इस परियोजना ने केवल गंगा की सफाई नहीं की, बल्कि नदी पर निर्भर 40% आबादी के लिए आर्थिक और पर्यावरण से जुड़े लाभ भी दिए। पीएम मोदी का यूपी को गिफ्ट, आर्थिक और औद्योगिक विकास। यूपी को मोदी सरकार से मिली आर्थिक मदद और औद्योगिक विकास की नीति ने वर्ल्ड मार्केट में यूपी को अलग पहचान दिलाई है। इससे कारीगरों और छोटे उद्यमियों को लाभ हुआ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP परियोजना मेक इन इंडिया से यूपी में निवेश को बढ़ावा मिला। कौशल विकास से रोजगार के अवसर बढ़े। जहां उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हुई, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास तेजी के साथ हुआ। प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी हो चुकी है और GSDP का आकार 2 गुना हो चुका है। यूपी में युवाओं को मोदी सरकार की मदद से उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे रोजगार के मौके बढ़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी ने यूपी में सामाजिक कल्याण और गरीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ा योगदान दिया है। जल जीवन मिशन के तहत लाखों घरों तक नल के जरिए पीने का साफ पानी पहुंचा। वहीं रोजगार और ग्रामीण विकास में भी यूपी में लाखों युवाओं को रोजगार और कारोबार के नए अवसर मिले हैं। कानून व्यवस्था में यूपी में जो सुधार हुए हैं वो अभूतपूर्व हैं। पीएम मोदी का यूपी को गिफ्ट, सामाजिक कल्याण, गरीबी उन्मूलन। सामाजिक कल्याण और गरीबी हटाने के लिए मोदी सरकार की तरफ से यूपी को कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पीएम आवास योजना में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान, आयुष्मान भारत योजना में 34 करोड़ आयुष्मान कार्ड, जनधन योजना में 53 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए। तो उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय की योजना लाए, आयुष्मान भारत कार्ड योजना लाए, गरीबों के लिए मुफ्त में 5 लाख का इलाज करने की योजना लाए और साथ ही साथ किसान सम्मान निधि लाए। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। पीएम मोदी का यूपी को गिफ्ट, जल जीवन मिशन। 2017 से पहले पीने का साफ पानी यूपी के ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती दिख रहा था, लेकिन मोदी सरकार के सहयोग और योगी सरकार के अथक प्रयासों से जल जीवन मिशन गेम चेंजर साबित हुआ। यूपी को 10,870 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। 60,000 गाँव के 78 लाख मकानों में जल कनेक्शन लगे। ग्रामीण इलाकों में पीने का साफ पानी पहुंचाया गया। पीएम मोदी का यूपी को गिफ्ट, रोजगार और ग्रामीण विकास। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान 2020 में शुरू की गई। इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए और प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाया। यूपी में 80 लाख ग्रामीण घरों में बिजली कनेक्शन और
2.35 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ, जिसने ग्रामीण जीवन के स्तर को सुधारा। जगह जगह टॉयलेट बने और फिर उसके बाद में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का इंतज़ाम हुआ और इसी तरीके से बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट ने लागू की, आवाम की भलाई के लिए, फलाह बहबूद के लिए, जन कल्याण के लिए। पीएम मोदी का यूपी को गिफ्ट, कानून व्यवस्था में सुधार। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में कानून व्यवस्था को मजबूत करने में पीएम मोदी का मार्गदर्शन काफी अहम रहा। पलायन, माफिया राज और गो तस्करी जैसी समस्याओं पर काबू पाया गया। बड़े बड़े आर्थिक अपराधी जो करोड़ों अरबों रुपए की रकम डकार कर भाग जाते थे, उनके खिलाफ अब सख्ती हो रही है। 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को और सख्त किया गया है। अब आर्थिक अपराधी ये रकम आसानी से पचा नहीं पाएंगे। 2017 में 10 ऐसे जिले थे जहां पुलिस लाइन नहीं थी। इन जिलों में पुलिस लाइन का निर्माण किया गया। हर जिले के हर थाने में बैरक का निर्माण किया गया। पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। माफिया राज को एक तरह से समाप्त किया गया है। संगठित अपराध समाप्त किए गए हैं। कानून का राज स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में निवेश आ रहा है तथा जो नवयुवकों का पलायन प्रदेश से होता था, उससे उस पर रोक लगी है। यूपी में कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण महाकुंभ रहा, जिसमें 45 दिन में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन इस महाआयोजन में कोई छेड़छाड़, लूटपाट, अपहरण की घटना नहीं हुई। पिछले 8 साल में यूपी पुलिस को एक सिस्टम से जोड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य में जो तेजी से विकास हुआ है, उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा क्रेडिट पीएम मोदी की नीतियों को दिया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की मदद से अब नागरिक सरकारी सेवाओं तक घर बैठे ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंच सकते हैं। वहीं बिजली कनेक्शन और बिजली आपूर्ति में यूपी ने विकास की नई कहानी लिखी है। भारत का निर्माण, विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, मेक इन इंडिया का विस्तार करना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी का यूपी को गिफ्ट, शिक्षा और स्वास्थ्य। 2017 के बाद यूपी ने स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी तरक्की की है, जिसका पूरा क्रेडिट पीएम मोदी की नीतियों को जाता है। यूपी में 78 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 43 सरकारी हैं, 2 एम्स, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 1 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही। इससे चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ। अब छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि स्किल डेवलपमेंट का भी मौका मिल रहा है, जिससे ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के छात्र भी आज मुख्य धारा से जुड़ पा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना ने यूपी में बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। पीएम मोदी का यूपी को गिफ्ट, डिजिटल इंडिया। यूपी में डिजिटल इंडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हुआ है, जिससे अब नागरिक सरकारी सेवाओं तक घर बैठे ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंच सकते हैं। यूपी सरकार का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये प्रयोग मेक इन इंडिया का ही एक प्रकार से मजबूत विस्तार है। ई कॉमर्स के जरिए लोग ऑनलाइन अपना सामान बेच सकते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कारण डिजिटल साक्षरता के स्तर में काफी इजाफा हुआ है, जिससे लोगों को रोजगार के नए मौके मिल रहे हैं।
अब 5G सुविधा न लोगों को न सिर्फ सपनों को साकार कर रही है, बल्कि शहरी इलाकों से लेकर के ग्रामीण इलाकों में बैठे हुए लोगों के लिए आगे बढ़ने का बड़ा माध्यम बन रही है। पीएम मोदी का यूपी को गिफ्ट, बिजली कनेक्शन। यूपी के 80 लाख ग्रामीण घरों में बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार हुआ। सौभाग्य योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को डीसी पावर प्लग, एलईडी बल्ब और 5 साल तक मीटर मरम्मत जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। इस योजना का मकसद ग्रामीण और शहरी इलाकों में सभी घरों को बिजली से जोड़कर उनका जीवन स्तर सुधारना है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था, उनके लिए उज्ज्वला योजना से गैस की व्यवस्था, उनके लिए हर घर नल योजना के जरिए पानी, उनके लिए अच्छी सड़कें, अच्छे संपर्क मार्ग। पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी ने बुनियादी ढांचे, आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक उत्थान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। राम मंदिर, एक्सप्रेसवे और सामाजिक योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत और जन धन योजना ने यूपी को एक नई पहचान दी है। ये कार्य न केवल विकास के प्रतीक हैं, बल्कि लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।